के घर लॉक? कहाँ जा सकती है वो? अगर ऑर्फनेज गई होती तो जरूर मुझे रास्ते में मिलती। कहाँ जा सकती है पिया? हाँ, जरूर संजू के घर गई होगी उस पपी का हालचाल पूछने के लिए। तुम जैसी मासूम लड़कियों को पहला फुसलाकर अपना कैदी बनाने के लिए। क्या सोच रही हो जी? बेटा, कोई भी इस तरह की जगह पर अकेला अपने मन से नहीं रखता। दुख सही बेटा, चलो मेरे हंसना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। थैंक गॉड मैं थाना के किसी अंडा सेल में नहीं हूँ, बल्कि शानदार 5 स्टार जेल में हूँ। इस जेल में सिर्फ टॉप के क्रिमिनल्स आते हैं। श्री बिल्ला रंगा जी, श्री चार्ल्स सोबरा जी एंड श्री टाइगर जी। एंड इट्स एन ऑनर टू बी इन दिस जेल। समझ गए तुम? नहीं मतलब कैसे समझोगे? अंगूठा छाप जो ठहरे। Anyway, तुम अपने खाने का ख्याल रखते हो कि नहीं? हाँ हाँ बॉस, बिल्कुल सवाल ही नहीं है। अब बहुत खाते हैं, दिन में 4-4, 5 बार नाश्ता करते हैं और खाना भी 3-4 बार खाते हैं। अब पता है बॉस, नाश्ते में हम लोग क्या खाते हैं? पाव भाजी खाते हैं, गरम गरम कचौड़ियाँ खाते हैं और रसगुल्ला और गुलाब जामुन नाश्ते में ही खा लेते हैं। लगता है जो कुछ मैंने कमाया ये सब खा जाएंगे। सुनो, मेरे कुछ तो लाए होगे तुम खाने के लिए? लाया हूँ ना, ये लीजिए बॉस। ठीक है, मूली है बॉस। मूली? हाँ। तुमको क्या मैं कोई गधा लगता हूँ जो मूली खाऊंगा? हाँ। तो ये गाजर लीजिए बॉस। गाजर? हाँ। क्या तुमको मैं कोई खरगोश लगता हूँ जो गाजर खाऊंगा? नहीं बॉस, ये बात नहीं है। आपको ये खा के सेहत बनानी है। भूल गए क्या? आपको किसके साथ लड़ना है? किसके साथ? संजू के साथ लड़ना है ना आपको। गाजर खाइए, मूली खाइए, इससे आपकी तंदुरुस्ती खिल जाएगी। अरे आप लोग किसको ढूंढ रहे हो बाबा? राजा को। राजा को? अरे राजा महाराजा का तो जमाना कब का लग गया बाबा। आप लोग भी क्या मजाक करते हो? वॉचमैन अंकल, राजा हमारा एक पपी था जो खो गया है। वो इतना छोटा नहीं, इतना छोटा था। आपको कोई दिखा है वो? अरे बेटा, हम तो सुबह से यहीं पर हैं। हमने तो किसी को जाते नहीं देखा। लेकिन चाचा, आपका ये ड्यूटी का वक्त तो नहीं रहता? बेटा, आप लोग भी हमारा साथ क्या मजाक करते हो? अरे हमने तो सुबह से अपनी ड्यूटी झकास कर रहे हैं और हमने किसी भी पिल्ले को जाते नहीं देखा। अंकल, आप प्लीज हमारे राजा को पिल्ला मत कहिए, ओके? हमने तुम्हारे राजा जैसे कुत्ते को बाहर जाते नहीं देखा। बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ। इसका मतलब राजा से बाहर नहीं गए, वो यही कहीं छुपा होगा। चलो ढूंढे। अगर पिया दीदी को पता चल गया तो हम तो मर गए। कम ऑन राजा, राजा! ये थी मेरी दुख भरी कहानी और ये है मुझ गरीब का टूटा फूटा घर। बिटिया, तुमसे बात करते करते रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। माँ जी, फिर किसी दिन। बिटिया, अब तुम यहाँ लौट कर क्यों आओ? क्यों नहीं माँ जी? माँ जी, पर अब मुझे चलना होगा, बहुत देर हो चुकी है और लौटने का रास्ता भी बहुत दूर है। बिटिया, इतना दूर आई हो तो 5 मिनट और। माँ जी, मैं किसी और दिन जरूर आऊंगी, पर अब मुझे चलना होगा। इतनी दूर आकर मेरा शिकार यूं ही भाग जाएगा? अरे अरे सुनो बिटिया। माँ जी, किसी और दिन माँ जी, सचमुच। कहाँ मिलेगा मुझे ये मौका? बिटिया, मुझे पता है
मैं बहुत गरीब हूँ ना, इसीलिए तुम मेरे घर में चाय नहीं पीना चाहती। कोई बात नहीं, तुम जाओ बिटिया। माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है माँ जी, ऐसी बात नहीं है। बिटिया, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतनी गरीब नहीं कि एक प्याली चाय ना पिला सकूं तुझे। तूने इतनी मदद की है मेरी, मैं इतना नहीं कर सकती तेरे लिए। आपको मैं मना कैसे कर सकती हूँ? प्यारी बिटिया, मुझे पता था मुझे कि तेरा मन सचमुच बहुत दयालु है, मेरी रानी बिटिया। हाँ मेरे साथ। क्या हुआ? मेहमान पहले जाता है। इस घर में तो मेहमान बहुत दिनों से नहीं आए हैं पिया। मैं आ रही हूँ बिटिया, मैं आ रही हूँ बिटिया। ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ आ गई? और तुम कौन हो? मैं लहरी हर चांद गहरी है, नाम मेरा सहेली। तो तुम यहाँ मुझे बहाने से लेके आई हो? हाँ, ये भी कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहाने से लेकर आई हूँ। पिया, भिखारियों से प्यार, बीमार लोगों से प्यार, बच्चों से प्यार और लाचार बूढ़ियों से प्यार। हाँ, बेजुबान जानवर भी तो थे, बेजुबान जानवरों से भी प्यार। मेरी प्यारी पिया। क्या हुआ? डर गई? नहीं, डरो मत। मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पास सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए रखूंगी। जानती हो पिया, उस छोटे से प्यारे से पपी को मैंने कैसे बनाया था? देखो, जंतरम मंतरम शैतान निजीतम। प्यारा सा पपी पिया के लिए। कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि मैं पिया दीदी को क्या कहूंगा। मैं तो उन्हें कॉन्फिडेंटली कहकर आया था कि हम सारे स्कूल के फ्रेंड्स मिलकर उसे अडॉप्ट करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। पर अब पिया दीदी क्या कहेगी कि तुम लोग उसकी देखभाल भी नहीं कर पाए। हाँ संजू, तू ठीक कह रहा है। चुप हो जाओ, करण भी आ रहे हैं। हाँ, चुप हो जाओ। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुझसे क्या चाहती हूँ? मैं तुझे अपना कैदी बनाना चाहती हूँ। कैदी? तुम पागल तो नहीं हो? तूने क्या कहा मुझे? क्या कहा तूने मुझे?
तूने जहरीली को पागल कहा? पागल कहा तूने मुझे? लड़की, तू जानती है तीनों लोगों में कभी किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जहरीली को पागल कहे। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ और देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। अपने आप पे ज्यादा घमंड मत करो। अगर इस दुनिया में तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग हैं, तो इस दुनिया को बनाने वाले ने इस दुनिया को बचाने वाले भी बनाए हैं। अहमक लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जहरीली के साथ जुबान लड़ाए। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जंतरम मंतरम शैतान ही जीतम। मैं लहरी लहरी और चाल गहरी है, नाम मेरा जहरीली। जिसे देख लो डर जाए वो, जिसे काट लो मर जाए वो। मेरा काटा तो पानी तक नहीं मांगता। तो इस लड़की की क्या औकात है जो मुझे ललकार रही थी, जहरीली को ललकार रही थी। अब मैं देखती हूँ कि इसे मुझसे कौन बचाता है। पिया, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पिया अभी तक ऑर्फनेज नहीं पहुंची है। मैं उसके घर पे भी गया था, वहां पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो गई कहाँ वो? पर पिया दीदी तो ऑर्फनेज ही जाने वाली थी। संजू, मैं जानता हूँ कि वो ऑर्फनेज जाने वाली थी। उसे कुछ अपने पुराने कपड़े देने थे, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची है। मुझे लगता है कि कल वापस मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ संजू? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ संजू, बोलो ना। करण भैया, क्या बात है संजू, बोलो। वो पपी कहीं चला गया। क्या? कहाँ गया वो? पता नहीं, मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, पूरी सोसाइटी में ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। और ना, आप प्लीज पिया दीदी को मत बताना। नहीं बताऊंगा। करण भैया, मैं आपके साथ कल पिया दीदी से मिलने चलूं? नहीं, तुम जाके उस पपी को ढूंढो। तुम जानते हो ना, अगर वो पपी मिल जाएगा तो पिया कितनी खुश हो जाएगी। गई कहाँ? मैं लहरी लहरी चाल गहरी, नाम मेरा बहुत ज्यादा जुबान चला रही थी ये लड़की। देखो कैसे चुप हो गई। 14 दिनों के बाद ये बूढ़ी और मैं जवान हो जाऊंगी। 500 सालों के लिए मैं एक बार फिर से जवान हो जाऊंगी। और बेचारी दयालु पिया एक सूखे हुए पेड़ की तरह मुरझाकर नीचे गिर जाएगी। मगर मैं बेचारी ये काम सिर्फ पूर्णमासी की रात को ही कर सकती हूँ। और पूर्णमासी की रात को अभी 14 दिन बाकी है। 14 दिनों तक मैं इसकी जान को कमजोर करती रहूंगी। और फिर 14वीं रात को, पूर्णमासी की रात को, मैं इसकी आत्मा को अपने वश में कर लूंगी। और मैं एक बार फिर खूबसूरत हो जाऊंगी, मैं जवान हो जाऊंगी। मगर मैं पूर्णमासी की रात तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैं 500 सालों तक जवान रहना चाहती हूँ, मैं खूबसूरत बनना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे 14 रातों तक इंतजार करना पड़ेगा। पूर्णमासी की रात को
मैं इस लड़की की आत्मा को अपने वश में कर लूंगी और उसके बाद एक सूखे हुए पेड़ की तरह धक्कर नीचे गिर जाएगी और मैं कली की तरह खूबसूरत हो जाऊंगी, जवान हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर पाती। लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैं कली जवान बनना चाहती हूँ, खूबसूरत बनना चाहती हूँ। सहेली, हर खूबसूरत चीज के लिए तुझे थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। सिर्फ 14 दिनों की बात है, सिर्फ 14 दिनों की। उसके बाद तू सबसे खूबसूरत और सबसे जवान हो जाएगी। मैं सबसे खूबसूरत, मैं सबसे जवान। 14 दिनों में ये लड़की बिखर जाएगी और इसकी आत्मा मेरी हो जाएगी, सिर्फ मेरी। इतनी सुबह कहाँ गई? कल रात नहीं आई तो कल शाम को निकलकर गई कहाँ? यहाँ आई थी कि नहीं, कैसे पता चले? बाबा, आपने क्या आज पिया को कहीं देखा है? नहीं, कल देखा था। हमें डांट पिलाई कि दवा जरूर खा लेना। अब वो तुम बच्चों वाला मिठाई का डिब्बा होता है ना, हाँ, उसे लेके कहीं जा रही। तो पिया ऑर्फनेज की तरफ निकली थी। और हाँ बेटा, एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करा रही थी। रास्ता पार करके गई कहाँ? पिछली बार जब रायचंद के चुंगल में फंसी थी तो भी ऐसी ही गायब हुई थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बुढ़ी औरत को रास्ता पार कराया, फिर गई कहाँ? उस तरफ तो बाजार है, अमीर लोगों के घर है, और इस तरफ किस तरफ गई होगी? बाबा, पिया ने जिस औरत को रास्ता क्रॉस कराया था, क्या वो औरत बहुत अमीर थी? नहीं, वो तो बिल्कुल हमारी तरह है। वो ना हो पिया उसी तरफ गई है। रात को भी नहीं आया। इसका मतलब पपी भाग चुका है संजू। अब पपी नहीं मिलेगा संजू। मुझे ये समझ में नहीं आता, पपी अपना पट्टा निकाल कर कैसे गायब हो गया? चलो, अब बला टल गई। अब हमें पता चल चुका है कि वो पपी पपी नहीं था, कोई भूत था। पर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि पपी पट्टा कैसे निकाल सकता है। हाँ, सिर्फ बात तो ये ठीक ही कह रहा है जग्गू। इसका मतलब वो पपी नहीं था, जादूगर था। हाँ, मतलब ये किसी जादूगर का जादू था। अच्छा, समझो कि मैं ही पपी हूँ। अब मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पट्टा तो मैं अपने गले से कितनी भी कोशिश करूँ नहीं उतार सकता, है ना? टीटो, तू कुछ कर ही नहीं सकता। अगर ये किसी जादूगर का जादू था, तो ये किसका जादू था? और उसने जादू क्यों किया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।